Hello everyone, I am Anurag Pandey from Axis Institute. Today in this video lecture we are going to discuss about anatomy of flowering plant. Anatomy of flowering plant में हम लोगों ने अब तक पढ़ चुका है मेरिस्टेम्स। मेरिस्टेम्स क्या होते हैं? मेरिस्टेम्स ऐसी सेल्स होती हैं जिनके पास डिवीजन की कैपेसिटी होती है और इस तरीके की सेल्स आपस में मिलकर के एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का फॉर्मेशन करती है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हम लोग क्लासिफाई किए थे उनके पोजीशन के बेसिस पे, उनके फंक्शन के बेसिस पे और उनकी ओरिजिन के बेसिस पे। और फिर हम लोगों ने पढ़ा था जो है वो परमानेंट टिश्यू के बारे में। तो परमानेंट टिश्यू जो होती है जब मेरिस्टेमेटिक सेल अपनी डिवीजन कैपेसिटी लॉस कर देता है, इस तरीके से जो सेल बनती है उसको हम लोग बोल रहे थे परमानेंट टिश्यू। तो ये जो परमानेंट टिश्यू होता है, ये परमानेंट टिश्यू में हम लोगों ने दो तरीके के परमानेंट टिश्यू पढ़े थे, एक सिंपल परमानेंट और दूसरा जो है वो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू हम लोगों ने पढ़ा था। सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है जहाँ पे सारी सेल जो है वो एक जैसी होगी, उस तरीके के परमानेंट टिश्यू को बोलते थे हम लोग सिंपल परमानेंट टिश्यू। और जहाँ पे एक से ज्यादा टाइप की सेल्स देखने को मिलती थी उस तरीके के टिश्यू को हम लोग बोलते थे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो जो सिंपल परमानेंट टिश्यू था उसमें हम लोगों ने तीन तरीके की टिश्यूज देखी थी। पहला था पैरेन्काइमा, दूसरा था कोलेनकाइमा और तीसरा जो था स्क्लेरेन्काइमा। फिर हम लोगों ने जो है वो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में देखा था जाइलम और फ्लोएम। फिर हम लोगों ने जो है वो यहाँ पे प्लांट में जो है वो टिश्यू सिस्टम देखा। तो प्लांट में जो है वो बेसिकली तीन तरीके का टिश्यू सिस्टम हम लोगों को देखने को मिला था। पहला था एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम और ये एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम जो है वो प्लांट की आउटर मोस्ट कवरिंग यानी कि एपिडर्मिस की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल था। और उसके बाद हम लोगों ने देखा था वैस्कुलर सिस्टम। वैस्कुलर सिस्टम जो है वो प्लांट में वैस्कुलर सप्लाई के लिए या फिर ट्रांसपोर्टेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल था। और इसके बाद हम लोगों ने देखा था ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में जो है वो एपिडर्मिस और वैस्कुलर सिस्टम को छोड़ दिया जाए तो जो कुछ भी प्लांट में ऑर्गन्स या फिर जो भी टिश्यूज देखने को मिलते हैं वो सारे के सारे ग्राउंड टिश्यू सिस्टम से देखने को मिलते हैं। तो जो लीफ में ग्राउंड टिश्यू सिस्टम होता है उस टिश्यू को हम लोग बोल देते हैं मीजोफिल। अगर बात करें जाए एनाटॉमी ऑफ रूट की, हम लोगों ने लास्ट क्लास में बात किया था। तो ये जो रूट है वो एम्ब्रियो के रेडिकल स्ट्रक्चर से जो है वो अराइज होता है। और यहाँ पे रूट की अगर देखा जाए तो रूट में जो है वो चार लेयर्स देखने को मिलती है। आउटर मोस्ट लेयर जो पिलीफेरस लेयर होती है इसको जो है वो हम लोग एपिडर्मिस बोलते हैं। और ये रूट के केस में एपिडर्मिस का ही हम लोग टर्म यूज कर लेते हैं एपिब्लेमा। और इसके बाद जो है वो हमको कॉर्टिकल कॉर्टेक्स रीजन देखने को मिलता है। और ये कॉर्टेक्स रीजन जो है यहाँ पे पैरेन्काइमेटस सेल्स देखने को मिलती है। यहाँ पे कई ढेर सारे सेल्स के बीच में जो है वो इंटरसेलुलर स्पेसेस जो है वो देखने को मिलते हैं। इनर मोस्ट लेयर जो होती है कॉर्टेक्स की वो डिफरेंशिएट होती है। यहाँ पे बैरल शेप स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, बैरल शेप स्ट्रक्चर। और यहाँ पे कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस जो है वो देखने को नहीं मिलता। और ये जो लेयर होता है इस लेयर को हम लोग बोल देते हैं एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के अंदर का जो रीजन होता है उस रीजन को हम लोग बोलते हैं स्टील। और स्टील में जो है वो एक कवरिंग होती है, उस कवरिंग को बोलते हैं हम लोग पेरिसाइकिल। यानी कि एंडोडर्मिस के ठीक नीचे का जो रीजन होता है उसको हम बोलते हैं पेरिसाइकिल। और पेरिसाइकिल के बाद जो है वो हमको एक पिथ, सेंट्रल रीजन में जो है वो पिथ देखने को मिलता है। और यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम का वैस्कुलर सिस्टम जो है वो देखने को मिलता है। जाइलम और फ्लोएम यहाँ पे जो है वो रेडियली सिमेट्रिक देखने को मिलता है। जाइलम और फ्लोएम जो है वो अल्टरनेट रेडियस पे जो है वो प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे देखिए डिफरेंट रेडियस पे जो है वो जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट है। अल्टरनेटिवली यहाँ ये स्ट्रक्चर जो है वो फ्लोएम है तो ये जो है वो जाइलम है। तो जाइलम और फ्लोएम जो है वो यहाँ पे रेडियल टाइप का वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम आपस में अल्टरनेट फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। अगर बात किया जाए स्टेम के बारे में तो स्टेम के बारे में बात करते हैं। तो स्टेम जो है क्या होता है, स्टेम जो है वो एरियल पार्ट है। जो पार्ट प्लांट का जो पार्ट एयर में होता है उसको एरियल पार्ट बोलते हैं। इरेक्ट यानी कि सीधा होता है और अपवर्ड ऊपर की डायरेक्शन में जो है वो ग्रो करता है। इस स्टेम जो है वो हमारा प्लिम्यूल एम्ब्रियो का, जब एम्ब्रियो सीड जर्मिनेट हो रहा था तो सीड के जर्मिनेशन में दो स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं। पहला जो है वो रेडिकल है और इस रेडिकल से जो है वो रूट सिस्टम अराइज होता है। इस रेडिकल से जो है वो रूट सिस्टम अराइज होगा और प्लिम्यूल से जो है वो शूट सिस्टम देखने को मिलता है। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टेम के बारे में अगर बात किया तो स्टेम की क्या कैरेक्टरिस्टिक है? सबसे पहले इट अराइजेस फ्रॉम द प्रोलॉन्गेशन ऑफ प्लिम्यूल, यानी कि प्लिम्यूल के प्रोलॉन्गेशन से जो है वो हमारा स्टेम सिस्टम जो है वो शूट सिस्टम अराइज होता है। और ये क्या होता है, यहाँ पे जो ग्रोथ देखने को मिलती है वो टुवर्ड्स लाइट के डायरेक्शन, यहाँ पे जो स्टेम जो है वो लाइट के डायरेक्शन में ग्रो करता है और लाइट की तरफ जो है वो मूव करता है। यानी कि लाइट की तरफ ये क्या करता है, पॉजिटिवली मूव करता है, लाइट से दूर नहीं जाता है। तो इसलिए ये जो मूवमेंट है वो कैसा होता है, पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक मूवमेंट करता है। और ये जो फिनोमिना है इस फिनोमिना को हम लोग बोल देते हैं फोटोट्रॉपिज्म। ये जो फिनोमिना है लाइट की डायरेक्शन में मूव करने का, इस फिनोमिना को हम लोग बोल देते हैं फोटोट्रॉपिज्म।
और दूसरा जो इसका कैरेक्टरिस्टिक है अवे फ्रॉम द ग्रेविटी, यानी कि ये क्या है, ग्रेविटी के अगेंस्ट जाता है, यानी कि ग्रेविटी क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। देखिए रूट जो है वो हमारा निगेटिव फोटोट्रॉपिज्म शो कर रहा है, ये लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में जाता है और ग्रेविटी के टुवर्ड्स जा रहा है, ग्रेविटी की डायरेक्शन में, यानी कि रूट सिस्टम जो है वो जियोट्रॉपिज्म शो कर रहा था, जियोट्रॉपिक, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। और ये जो स्टेम सिस्टम है ये कैसा है, निगेटिव जियोट्रॉपिक। और जो ग्रेविटी की डायरेक्शन में मूव करने का जो फिनोमेना होता है उस फिनोमेना को हम लोग बोल देते हैं जियोट्रॉपिज्म। तो प्लांट में जो है वो रूट की अगर बात की जाए तो रूट जो है वो निगेटिव फोटोट्रॉपिज्म शो करता है, निगेटिव जो है वो फोटोट्रॉपिज्म शो करेगा और पॉजिटिव जो है वो जियोट्रॉपिज्म शो करेगा। और अगर स्टेम की बात किया जाए तो ये स्टेम जो है वो हमारा पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म शो करता है और निगेटिव जो है वो जियोट्रॉपिज्म शो करता है। तो यानी कि ये किस तरीके का जियोट्रॉपिज्म, जो निगेटिव जियोट्रॉपिज्म होता है उसके लिए टर्म यूज कर लेते हैं एजियोट्रॉपिक, ठीक है। तो यहाँ पे जो रूट है वो जियोट्रॉपिक करता है ग्रोथ, सो जियोट्रॉपिक मतलब टुवर्ड्स ग्रेविटी, और जो स्टेम है ये स्टेम जो है वो एजियोट्रॉपिक ग्रोथ है वो शो करता है। ए का मतलब क्या है, अगेंस्ट, ग्रेविटी के अगेंस्ट जो है वो शो करता है। फिर नोड्स और इंटर नोड्स जो है वो अगला कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है रूट का, जो कि स्टेम का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, प्रेजेंस ऑफ नोड्स एंड इंटर नोड्स। ये नोड्स और इंटर नोड्स जो है वो हमारा स्टेम का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। सिर्फ और सिर्फ स्टेम में जो है वो नोड्स और इंटर नोड्स देखने को मिलेंगे। नोड्स क्या होता है, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ लीफ, जहां से कोई भी लीफ अटैच होती है उस पॉइंट को, यहाँ पे देखिए ये पॉइंट जो है वो, इस पॉइंट को हम लोग बोल देंगे नोड, और दो नोड के बीच का जो रीजन होता है उस रीजन को बोल देते हैं इंटर नोड। तो ये नोड और इंटर नोड जो है वो स्टेम का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, ये जो है वो रूट्स में देखने को नहीं मिलेगा। फिर अगर बात किया जाए यहाँ पे तो ये स्टेम के पास जो है वो लीफ, ब्रांचेस और फ्लावर नोड्स जो है वो देखने को मिलती हैं। और अगर यहाँ पे बात किया जाए स्टेम के बारे में तो स्टेम में जो है वो दो तरीके की बर्ड्स देखने को मिलती है वेजिटेटिव बर्ड्स में। पहला ये वेजिटेटिव बर्ड्स टर्मिनल हो सकती है, यानी कि टॉप पे हो सकती है, जो कि प्लांट की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकती है, या फिर लेटरल बर्ड्स प्रेजेंट होती है जो कि प्लांट में ब्रांचिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। और ये जो सूट सिस्टम है यानी स्टेम जो है वो फ्लोरल बर्ड जो है वो कंटेन किया रहता है। ये फ्लोरल बर्ड जो है वो एक्सिस, या ये जो एक्सिस है यहाँ पे प्रेजेंट हो सकती है, अगर यहाँ पे अटैच है तो उसको बोलते हैं फ्लोर एक्सियल बर्ड, और अगर टॉप पे प्रेजेंट है तो उस बर्ड को हम बोलते हैं टर्मिनल बर्ड। और ये टर्मिनल बर्ड जो है वो वहां पे जो है फ्लावर प्रेजेंट हो सकता है या फिर स्टेम की एक्सिस पे प्रेजेंट हो सकता है। तो बर्ड्स जो है वो दो तरीके के हो सकते हैं, या तो टर्मिनल फ्लोरल बर्ड होगा या तो फिर एक्सियल फ्लोरल बर्ड होगा। वेजिटेटिव बर्ड की अगर बात की जाए, अगर एक्सियल टर्मिनल बर्ड है तो वो क्या करेगा, ब्रांचिंग के लिए, और टर्मिनल बर्ड है तो वो क्या करेगा, प्लांट की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। अब अगर स्टेम देखा जाए तो रूट और स्टेम में डिफरेंस क्या होता है, तो रूट सिस्टम की अगर बात किया जाए तो रूट जो है वहां पे डेवलप होता है रेडिकल से, और स्टेम जो है वो डेवलप होता है प्लिम्यूल से। रूट जो है वो डेवलप होता है किससे, रूट डेवलप होता है रेडिकल से, आर फॉर रूट, आर फॉर रेडिकल, और ये जो स्टेम सिस्टम है ये जो है वो प्लिम्यूल से डेवलप करता है। यंग स्टेम की अगर बात किया जाए तो यंग स्टेम जो है वो ग्रीन कलर का होता है, जहाँ पे क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, और कोई भी रूट जो है वो ग्रीन कलर का नहीं होता, नॉन क्लोरोफिलस होता है। यहाँ पे क्लोरोफिल जो है वो टोटली एब्सेंट होते हैं। और फिर यहाँ पे नोड्स और इंटर नोड्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है स्टेम का, और यहाँ पे नोड्स और इंटर नोड्स रूट्स में जो है वो एब्सेंट होते हैं। यहाँ पे रूट्स में जो है वो लीफ, वेजिटेटिव एंड फ्लोरल बर्ड्स देखने को मिलती है, बर्ड्स जो है वो हमारा रूट में जो है वो एब्सेंट होती है। यहाँ पे कोई भी एपिकल का कैप जो है वो देखने को नहीं मिलती, लेकिन रूट के एपेक्स पे एक कैप लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, जो कि रूट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। जब रूट सॉइल को पेनिट्रेट कर रहा होता है तो उसमें जो है वो रूट को डैमेज होने से प्रोटेक्ट करता है, तो उसके लिए जो है वो एक कैप प्रेजेंट करता है, और उस कैप को बोलते हैं रूट कैप। तो रूट कैप जो है वो रूट की एपेक्स पे प्रेजेंट है, लेकिन सूट सिस्टम में यानी कि स्टेम में कोई भी कैप जो है वो देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पे पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिज्म शो हो रहा है, यानी कि ये क्या है, लाइट के डायरेक्शन में मूव करते हैं, और ग्रेविटी के अगेंस्ट यानी कि निगेटिवली जियोट्रॉपिक है। और अगर रूट की बात की जाए तो रूट क्या है, निगेटिवली फोटोट्रॉपिज्म है, यानी कि लाइट के अगेंस्ट जो है वो ये मूव कर रहे हैं, बट पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक यानी कि ग्रेविटी की डायरेक्शन में मूव करते हैं। यहाँ पे ओरिजिन ऑफ लेटरल ब्रांच इज
एक्सोजीनस, यहाँ पे जो लेटरल ब्रांच की ओरिजिन होती है वो लेटरल ब्रांच जो है वो एक्सोजीनस ओरिजिन की होती है, यानी कि आउटर लेयर से ओरिजिनेट होती है। लेकिन रूट सिस्टम की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे लेटरल ओरिजिन जो है वो एंडोजीनस होती है, यानी कि इंटरनल पार्ट से जो है वो डेराइव होती है। अगर फंक्शन की बात की जाए, रूट स्टेम सिस्टम के फंक्शन की बात की जाए तो दो तरीके के फंक्शन होते हैं, प्राइमरी फंक्शन और सेकेंडरी फंक्शन की बात की जाए तो यहाँ पे जो प्राइमरी फंक्शन है सपोर्ट एंड ओरिएंट द लीव्स इन मैनर, तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो रूट स्टेम सिस्टम है ये इस तरीके से अरेंज होता है, ये इस तरीके से अपने आप को ग्रो करता है लीव्स को मैक्सिमम सनलाइट जो है वो, और सनलाइट के साथ साथ जो है उसको गैसेस जो है वो मैक्सिमम ऑप्टिमम लेवल में जो है वो गैसियस एक्सचेंज हो सके, गैस मिल सके कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के लिए, और सनलाइट में जो है वो फोटोसिंथेसिस के लिए मैक्सिमम मिल सके। दूसरा जो इसका फंक्शन है कंडक्ट वाटर एंड मिनरल्स, तो लीफ की जो डिफरेंट मतलब ये जो प्लांट में डिफरेंट पार्ट्स हैं उन पार्ट्स में वाटर और मिनरल्स की सप्लाई के लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, और लीफ से जो फूड का जो फॉर्मेशन होता है उस फूड को जो है वो रूट सिस्टम तक जो है वो ले जाने का काम करता है। और यहाँ पे जो है वो फ्लावर एंड बड जो है वो प्रेजेंट होते हैं। अगर सेकेंडरी फंक्शन की बात की जाए तो यहाँ पे जो सेकेंडरी फंक्शन है वो रूट सिस्टम स्टेम सिस्टम का सेकेंडरी फंक्शन स्टेम स्टोर फूड एंड वाटर एज इन प्लांट्स पोटैटो। तो पोटैटो में क्या है, जो पोटैटो ट्यूबर होता है वो स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है, और यहाँ पे जो है वो हमको एक मॉडिफिकेशन यानी कि जो स्टेम है वो मॉडिफाइड हो जाता है और एक स्टोरेज तरीके से जो है वो फंक्शन करता है। दूसरा क्या है वेजिटेटिव प्रोपगेशन, जैसे शुगर केन है तो शुगर केन में क्या है एक स्टेम जो कि इंटरनोडल रीजन से मतलब नोड्स कंटेन कर रहा है उसको अगर हम कट करके सॉइल में बरी कर देते हैं तो उससे हमको एक नया शुगर केन का जो है वो प्लांट देखने को मिलता है। तो इस तरीके से वेजिटेटिव पार्ट से रिप्रोडक्शन देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके का जो वेजिटेटिव पार्ट से रिप्रोडक्शन होता है उसको बोल देते हैं हम लोग वेजिटेटिव प्रोपगेशन, और ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो है वो रोज में और शुगर केन में देखने को मिलता है। कुछ ऐसे स्टेम होते हैं जो खुद को मॉडिफाई कर लेते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, जैसे कि जो डेजर्ट कंडीशन होती है वहां पे क्या होता है अगर लीफ प्रेजेंट होगा तो लीफ में स्टोमेटा होगा, और स्टोमेटा होने की वजह से वो स्टोमेटा पोर्स जब ओपन होंगे तो वहां पे वाटर लॉस होगा प्रोसेस ट्रांसपिरेशन के थ्रू। और यहाँ पे क्या होता है ट्रांसपिरेशन प्रोसेस को कम करने के लिए जो है वो लीफ जो है वो खुद को एक स्पाइस के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेती है, और यहाँ पे स्टेम जो होता है वो फ्लैटेंड हो जाएगा, ग्रीनिश स्ट्रक्चर हो जाएगा और फ्लैशी हो जाएगा। तो ये केस जो है वो हमको अपुंजिया में देखने को मिलता है। अपुंजिया में क्या होता है लीफ स्टेम जो है वो कन्वर्ट हो जाता है फ्लैटेंड स्ट्रक्चर में, फ्लैशी, और फोटोसिंथेसिस जो है वो फॉर्म करता है। और जो है प्रोटेक्शन के लिए तो किन्हीं कोई ऐसे प्लांट होते हैं जहाँ पे स्टेम से जो है वो एक थॉर्न लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं जिनको थॉर्न यानी कि कांटे बोलते हैं, और ये कांटे जो है वो उसको प्रोटेक्ट करते हैं किसी भी वाइल्ड एनिमल से जैसे कि सिट्रस से। और फिर अगर क्लाइमेट की बात की जाए तो कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं हम लोगों ने देखा है ग्रेप वाइन में, ग्रेप वाइन में कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हमको स्पाइरल स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं। ये स्पाइरल स्ट्रक्चर्स जो है वो क्लाइंबिंग में हेल्प करता है। तो इस तरीके के मॉडिफिकेशन जो है वो सेकेंडरी फंक्शन है। प्राइमरी फंक्शन क्या है, प्राइमरी फंक्शन है कि जो लीफ है उसको मैक्सिमम गैसेस प्रोवाइड कराना और उसको मैक्सिमम सनलाइट प्रोवाइड कराना, और दूसरा क्या है कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स और फूड सब्सटेंसेस का जो है वो ट्रांसपोर्टेशन करना, और फिर यहाँ पे जो है वो फ्लावर एंड फ्रूट जो है वो प्रेजेंट होते हैं। फ्लावर जो है वो प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ठीक, फिर हम लोग बात करते हैं इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो रूट का जो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन होता है डाइकॉट स्टेम की अगर बात किया जाए इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन में, तो ये जो है वो हमारा एक सनफ्लावर है उसका डाइकॉट है, डाइकॉट प्लांट है, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर की बात की जाए तो यहाँ पे यदि हम किसी प्लांट को किसी डाइकॉट स्टेम को अगर कट करते हैं तो उसका जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है उस डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में आउटर मोस्ट जो लेयर होती है उस लेयर को हम लोग बोलते हैं एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के बाद जो है वो हाइपोडर्मिस देखने को मिलती है, और उसके बाद जो है वो एक कॉर्टिकल रीजन होगा, कॉर्टिकल रीजन के बाद जो है वो एंडोडर्मिस देखने को मिलता है। तो यहाँ पे इंटरनल स्ट्रक्चर अगर डाइकॉट स्टेम की देखा जाए तो वहाँ पे हमको आउटर मोस्ट लेयर देखने को मिलेगी। आउटर मोस्ट लेयर को हम लोग बोलते हैं एपिडर्मिस। ये एपिडर्मिस जो है वो सिंगल लेयर होती है, और यहाँ पे क्यूटिकल की जो है वो कवरिंग देखने को मिलती है। जैसे हम लोगों ने रूट्स में देखा था, रूट्स में जो है वो रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे भी एक स्मॉल आउटग्रोथ देखने को मिलता है, और ये आउटग्रोथ जो है वो मल्टी सेलर होते हैं और इनको जो है वो बोल देते हैं एपिडर्मल हेयर या फिर ट्राइकोम्स बोले जाते हैं।
ठीक। फिर अगर कॉर्टेक्स की बात की जाए तो कॉर्टेक्स जो है वो डिफरेंशिएटेड होता है यहाँ पे 3 रीजन में। अगर रूट की बात की जाए तो रूट में जो है वो कॉर्टेक्स डिफरेंशिएटेड नहीं होता है। यहाँ पे कॉर्टेक्स जो है वो डिफरेंशिएटेड होता है हाइपोडर्मिस में। ये हाइपोडर्मिस जो है वो 4 to 6 लेयर होती है, कोलन काइमेटिस होती है और मैकेनिकल सपोर्ट जो है वो प्लांट को प्रोवाइड कराती है। मिडिल लेयर की बात किया जाए तो मिडिल लेयर जो है उसको कॉर्टिकल लेयर बोलते हैं। ये कॉर्टिकल लेयर जो मिडिल लेयर है ये पैरेंकाइमेटिस सेल से मिलकर बनी होती है, जहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेसेस देखने को मिलते हैं। जो लास्ट लेयर है, जो थर्ड लेयर होती है, उसको हम बोलते हैं एंडोडर्मिस। इनर मोस्ट लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स इट हैज बैरल शेप्ड सेल। यहाँ पे बैरल शेप्ड सेल देखने को मिलती है और यहाँ की जो सेल्स होती है वो स्टार्च ग्रेन्स जो है वो कंटेन करती है और इसीलिए जो है वो यहाँ पे एक लेयर देखने को मिलती है स्टार्च की लेयर, और इसीलिए यहाँ पे जो एंडोडर्मिस है यहाँ पे स्टार्च सेल देखने को मिलता है। अगर यहाँ पे हम देख रहे हैं डायग्राम तो ये जो आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर है यहाँ पे ये क्यूटिकल है। क्यूटिकल जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा रहा है। क्यूटिकल के बाद जो है वो ग्रीनिश स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं ये एपिडर्मिस है और एपिडर्मिस से एक आउटग्रोथ निकली हुई जिसको कि एपिडर्मल है या फिर ट्राइकोम, ठीक है, जिसको कि हम एपिडर्मल है या फिर ट्राइकोम बोलते हैं। और इसके बाद हमको कोलन काइमेटिस जो है वो सेल्स देखने को मिलती है जिसको कि हम लोग हाइपोडर्मिस बोलते हैं। ये हाइपोडर्मिस जो है वो 4 to 6 लेयर होती है और इसके बाद जो है वो हमको पैरेंकाइमेटिस जो है वो कॉर्टिकल रीजन देखने को मिलता है और इसके बाद बैरल शेप स्ट्रक्चर जो है वो एंडोडर्मिस है और इस एंडोडर्मिस के नीचे जो है वो हमको देखने को मिलता है पेरिसाइकिल। और पेरिसाइकिल के बाद जो है वो हमको यहाँ पे वैस्कुलर बंडल जो है वो देखने को मिलता है। वैस्कुलर बंडल जो है वो यहाँ पे कंजॉइंट, कोलेटरल और क्लोज टाइप का होता है। कंजॉइंट का मतलब क्या होता है, जाइलम और फ्लोएम दोनों साथ साथ प्रेजेंट होंगे। कंजॉइंट कोलेटरल का मतलब क्या है, जाइलम और फ्लोएम दोनों एक ही रेडियस पे प्रेजेंट होंगे। और तीसरा क्या है, ओपन टाइप का जो है वैस्कुलर बंडल होगा, यानी कि कैम्बियम प्रेजेंट है। यानी कि क्या होगा, यहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं इनर मोस्ट रीजन में क्या है, ये जाइलम है और जाइलम के बीच में जो है वो कैम्बियम है और यहाँ पे जो ऊपर का जो रीजन है यहाँ पे हमको जो है वो फ्लोएम देखने को मिलता है। वैस्कुलर बंडल के बीच में जो 3 सेल्स देखने को मिलती है उनको बोलते हैं मेडुलरी लेयर। और सेंटर का जो रीजन होता है, सेंट्रल का जो रीजन है, यहाँ पे हमको पैरेंकाइमेटिस सेल्स देखने को मिलती है और इन पैरेंकाइमेटिस सेल्स में इंटरसेलुलर स्पेसेस जो है वो ज्यादा प्रेजेंट होता है और इसलिए इस रीजन को हम लोग जो है वो पिट बोलते हैं। अगर यहाँ पे आगे की बात किया जाए तो स्टीलर रीजन की अगर बात किया जाए तो स्टील में हमने बताया आपको स्टील क्या होता है, एंडोडर्मिस के अंदर जो भी रीजन प्रेजेंट है, जो भी टिश्यूज, सेल्स, स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं उस स्ट्रक्चर्स को हम लोग बोलते हैं स्टील। और ये स्टील जो है वो यहाँ पे स्टील क्या है, इनर टू एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के नीचे का लेयर होता है, मल्टीसेलुलर होता है, पैरेंकाइमेटिस होता है और यहाँ पे स्क्लेरेंडाइमा के जो है वो पैचेस देखने को मिल भी सकते हैं, कहीं कभी-कभी जो है वो पैचेस देखने को नहीं भी मिलते हैं। वैस्कुलर बंडल की अगर बात किया जाए तो वैस्कुलर बंडल जो है वो रिंग में जो है वो अलाइन करते हैं। इनका जो अलाइनमेंट होता है वो एक सर्कुलर फॉर्म में वैस्कुलर बंडल अलाइन करते हैं। कंजॉइंट टाइप के वैस्कुलर बंडल, कंजॉइंट मतलब जाइलम और फ्लोएम, दो का मतलब साथ, जॉइंट, जाइलम और फ्लोएम आपस में क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, यानी कि एक साथ प्रेजेंट होते हैं। कोलेटरल का मतलब क्या है, जाइलम और फ्लोएम जो है वो सेम रेडियस में प्रेजेंट होते हैं, जहां पे फ्लोएम जो है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है। और फिर ओपन टाइप की अगर बात की जाए तो ओपन टाइप के लिए जो है वो कैम्बियम प्रेजेंट होता है और इसको ओपन टाइप वैस्कुलर सिस्टम इसलिए बोलते हैं कि जहां पे कैम्बियम प्रेजेंट होता है, जिस टाइप के वैस्कुलर सिस्टम में कैम्बियम प्रेजेंट होता है उस टाइप के वैस्कुलर सिस्टम में जो है वो सेकेंडरी ग्रोथ होती है और सेकेंडरी ग्रोथ होने की वजह से यहाँ पे जो है वो इस तरीके के वैस्कुलर बंडल को हम लोग बोल देते हैं ओपन टाइप वैस्कुलर बंडल। जाइलम जो है वो एंडार है, एंडार का मतलब क्या है, प्रोटोजाइलम जो है वो सेंटर की तरफ होता है और जो मेटाजाइलम है वो हमारा पेरिफेरी रीजन में होता है। और ये एंडार कंडीशन जो है वो स्टेम में कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। अगर रूट की बात की जाए तो रूट में जो है वो जाइलम हमारा एक्सार कंडीशन में पाया जाता है, जहां पे प्रोटोजाइलम जो है वो पेरिफेरी की ओर होगा और मेटाजाइलम जो है वो सेंट्रल की ओर देखने को मिलता है। अगर बात करते हैं मेडुलरी रेस की, तो मेडुलरी रेस के अंदर नैरो रीजन होता है, पैरेंकाइमेटिस होता है और दो वैस्कुलर बंडल के जो है वो बीच में देखने को मिलता है। पिट की बात अगर की जाए तो पिट क्या होता है, पिट जो है वो सेंट्रल पैरेंकाइमेटिस जोन होता है, जहां पे इंटरसेलुलर स्पेसेस हमको देखने को मिलते हैं। फिर अगर बात किया जाए मोनोकॉट स्टेम की, तो मोनोकॉट स्टेम का स्ट्रक्चर के लगभग जो है वो डाइकॉट स्टेम से जो है वो कुछ मिलता जुलता रहता है। यहाँ पे जो हमको देखने को मिलता है एपिडर्मिस देखने को मिलता है। एपिडर्मिस मतलब क्या है, ये एपिडर्मिस जो है वो सिंगल लेयर होता है।
क्यूटिकल जो है यहाँ पे प्रेजेंट होता है, क्यूटिकल जो है वो प्रोटेक्शन के लिए प्रेजेंट होता है, लेकिन यहाँ पे जो ट्राइकोम्स है, जो स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स जो है वो यहाँ पे देखने को नहीं मिलते हैं। यहाँ पे हमको जो है वो सिंपल ग्राउंड टिश्यू सिस्टम देखने को मिलता है। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का मतलब क्या है, यहाँ पे ना तो आप हाइपोडर्मिस डिफरेंशिएट कर पाएंगे, ना ही एंडोडर्मिस जो है वो डिफरेंशिएट कर पाएंगे। तो यहाँ पे मास ऑफ पैरेंकाइमेटस सेल जो है वो देखने को मिलता है। एपिडर्मिस के बीच में जो है वो मास ऑफ सेल देखने को मिलता है, और इस मास ऑफ सेल को हम लोग बोल देते हैं ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। और ये जो है वो टोटली पैरेंकाइमेटस सेल से जो है वो मिलकर के बना होता है। और कभी कभी जो है वो पेरिफेरल रीजन में जो है वो कुछ रीजन जो है वो एपिडर्मिस के नीचे जो है वो स्क्लेरेंकाइमेटस सेल्स का देखने को मिलता है, जिसको कि हम लोग हाइपोडर्मिस बोलते हैं। अगर वैस्कुलर सिस्टम की बात किया जाए तो यहाँ पे जो वैस्कुलर सिस्टम होता है वो कंजॉइंट है। कंजॉइंट यानी कि एक ही प्लेन में देखने को मिलेगा। कोलैटरल है यानी कि दोनों लाइन ऑफ ऑर्फोन जो है वो एक ही प्लेन में प्रेजेंट होंगे। और क्लोज टाइप का वैस्कुलर बंडल देखने को मिलेगा। क्लोज का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो है वो कैम्बियम एब्सेंट होगा, और कैम्बियम एब्सेंट है तो सेकेंडरी ग्रोथ होने के चांसेस नहीं है। तो जो डाइकॉट स्टेम है, मोनोकॉट स्टेम है, उसमें जो है वो सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगा। डाइकॉट स्टेम में जो है वो सेकेंडरी ग्रोथ होगा। और तीसरा क्या कंडीशन है, जाइलम जो है वो एंडार्क है, एंडार्क जाइलम जो है वो देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे अगर हम स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं तो स्ट्रक्चर में क्या है, ये जो सेलुलर स्ट्रक्चर है, ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में अगर देखा जाए तो आफ्टर मोस्ट जो लेयर है वो एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस के बाद जो है वो कुछ लेयर हाइपोडर्मिस की देखने को मिलती है, और इसके बाद जो है पूरा जो रीजन है वो पैरेंकाइमेटस टिश्यू से मिलकर के बना होता है। और ये पैरेंकाइमेटस टिश्यू को बोल देते हैं हम लोग ग्राउंड टिश्यू। और इस ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में जो है वो स्कैटर्ड होते हैं, वैस्कुलर बंडल जो है वो स्कैटर्ड होते हैं। और वैस्कुलर बंडल जो है वो हमारे दो टाइप कंजॉइंट टाइप के होते हैं, यानी कि जाइलम फ्लोएम जो है वो सेम प्लेन में होंगे, और कोलैटरल क्लोज टाइप के होंगे, यानी कि कैम्बियम जो है वो एब्सेंट हो गया। सेलुलर रिप्रेजेंटेशन की बात की जाए तो सेलुलर रिप्रेजेंटेशन में क्या है, आउटर मोस्ट जो है वो क्यूटिकल है। क्यूटिकल जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराएगा। क्यूटिकल के बाद जो है वो एपिडर्मिस देखने को मिलता है, और एपिडर्मिस के बाद जो है वो हाइपोडर्मिस लेयर जो है वो देखने को मिलता है। उसके बाद का जो रीजन है, इस रीजन में जो है वो पूरी जो है वो हमको जो है पैरेंकाइमेटस सेल्स देखने को मिलती है। और ये पैरेंकाइमेटस सेल्स के बीच में जो है वो इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट होता है। और इस तरीके से जो है वो यहाँ पे जो सिस्टम होता है, इस तरीके का जो सिस्टम होता है उसको हम लोग जो है वो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम बोलते हैं। इस ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में जो है वो वैस्कुलर बंडल जो है वो स्कैटर्ड होते हैं, यहाँ हम डायग्राम में देख रहे हैं। और यहाँ पे जो है देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, किसी भी तरीके का वैस्कुलर बंडल में हमको कैम्बियम देखने को नहीं मिल रहा है। कैम्बियम का जो एब्सेंस है वो ये बता रहा है कि यहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ जो है वो नहीं होगी। फिर अगर बात किया जाए कि यहाँ पे क्या डिफरेंस है मोनोकॉट और डाइकॉट स्टेम के बीच में, कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात की जाए तो एपिडर्मल हेयर जो है वो डाइकॉट स्टेम में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि ट्राइकोम जो है वो डाइकॉट स्टेम में प्रेजेंट होगा, मोनोकॉट स्टेम में एब्सेंट होगा। हाइपोडर्मिस की अगर बात की जाए तो हाइपोडर्मिस जो है वो डाइकॉट में जो है वो कोलेनकाइमेटस होगी, और मोनोकॉट में जो है वो स्क्लेरेंकाइमेटस हाइपोडर्मिस होगी, ये प्रेजेंट होती है। तो और ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का मतलब क्या है, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम यहाँ पे डिफरेंशिएटेड होता है एंडोडर्मिस, कॉर्टेक्स और पिथ में। यहाँ पे क्या है, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम जो है वो डिफरेंशिएटेड है कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, पिथ एंड मेडुलरी रेंज में। और यहाँ पे जो है वो हमारा जो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है वो कैसा होता है, अनडिफरेंशिएटेड ग्राउंड टिश्यू सिस्टम देखने को मिलता है। वैस्कुलर बंडल की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे नंबर ऑफ ये वैस्कुलर बंडल क्या है, वो ज्यादा नंबर ऑफ वैस्कुलर बंडल जो है वो देखने को नहीं मिलते हैं। यूनिफॉर्म इन साइज वैस्कुलर बंडल सारे के सारे जो है वो एक साइज के देखने को मिलेंगे, एक रिंग में अरेंज होते हैं। ओपन टाइप का वैस्कुलर बंडल देखने को मिलता है, यानी कि यहाँ पे जो है वो कैम्बियम प्रेजेंट होगा, सेकेंडरी ग्रोथ जो है वो होगी। बंडल शीथ जो है वो एब्सेंट होगी, यानी कि वैस्कुलर बंडल के चारों ओर किसी भी तरीके की कवरिंग देखने को नहीं मिलेगी। जाइलम वेसल जो है वो एक रेडियल रो में अरेंज होंगे, वाटर कैविटी जो है वो एब्सेंट होगी। यहाँ पे बात करते हैं मोनोकॉट स्टेम की, तो मोनोकॉट स्टेम में जो है वैस्कुलर बंडल का नंबर बहुत ज्यादा होता है, स्मॉल होते हैं। पेरिफेरी के पास के जो वैस्कुलर बंडल होते हैं वो स्मॉल होते हैं, और जो सेंट्रल वाले वैस्कुलर बंडल होते हैं उनका साइज जो है वो ज्यादा होता है। वैस्कुलर बंडल यहाँ पे डाइकॉट स्टेम में जो है वो वैस्कुलर बंडल क्या होते हैं, एक रिंग के फॉर्म में अरेंज होते हैं। और यहाँ पे जो वैस्कुलर बंडल होते हैं मोनोकॉट स्टेम में वो कैसे होते हैं, स्कैटर्ड होते हैं, बिखरे हुए होते हैं, यानी कि एक ऑर्गेनाइज्ड वे में अरेंज नहीं होते हैं। क्लोज टाइप का वैस्कुलर बंडल देखने को मिलता है। क्लोज टाइप का वैस्कुलर बंडल का मतलब क्या है, कैम्बियम एब्सेंट है, और कैम्बियम एब्सेंट है तो किसी भी तरीके का सेकेंडरी ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगा। सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब क्या होता है, जो गिर्थ होता है, इंक्रीज इन गिर्थ, वो हमको मोनोकॉट स्टेम में देखने को जनरली नहीं मिलता है। वैस्कुलर बंडल यहाँ पे स्कैटर्ड होते हैं, स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल है तो उनको क्या करना पड़ेगा, एक लोकलाइज करने के लिए एक आउटर कवरिंग प्रेजेंट होगी, और उस कवरिंग को बोलते हैं बंडल शीट। तो ये बंडल शीट जो है वो मोनोकॉट
स्टेम में देखने को मिलती है और डाइकॉट स्टेम में बंडल शेप जो है वो एब्सेंट होती है। यहाँ पे जाइलम जो है वेसल्स बाइलेटरल के फॉर्म में अरेंज होते हैं और यहाँ पे जाइलम वेसल जो है वो रेडियल रो के फॉर्म में अरेंज होते हैं। वाटर कैविटी यहाँ पे प्रेजेंट होती है। अगर यहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ की बात की जाए तो सेकेंडरी ग्रोथ जो है वो डाइकॉट स्टेम में देखने को मिलेगी, मोनोकॉट स्टेम में मोस्टली एब्सेंट होती। क्यों एब्सेंट होती? क्योंकि यहाँ पे जो है वो कैम्बियम देखने को नहीं मिलता। अगर डिफरेंस की बात की जाए तो क्या एनाटॉमिकल डिफरेंस होता है रूट और स्टेम में? तो क्यूटिकल जो है वो स्टेम में प्रेजेंट होता है, रूट में एब्सेंट होता है। यहाँ पे मल्टीसेलुलर हेयर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको ट्राइकोम्स बोलते हैं। यहाँ पे यूनिसेलुलर हेयर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको कि हम लोग रूट हेयर्स बोलते हैं। और ये रूट हेयर्स जो है वो वाटर के एब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम की अगर बात की जाए तो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम जो है वो यहाँ पे डिफरेंशिएटेड होता है कॉर्टेक्स में, हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस में। और यहाँ पे जो है वो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम जो है वो अनडिफरेंशिएटेड होता है, सिर्फ और सिर्फ कॉर्टेक्स देखने को मिलता है। कॉर्टेक्स की बात की जाए तो यहाँ पे जो कॉर्टेक्स होता है वो कैसा होता है? नैरो कॉर्टेक्स होता है, यानी कि कॉर्टेक्स डाइकॉट में कैसा है? नैरो कॉर्टेक्स है। और इसके ऊपर का कॉर्टिकल रीजन के ऊपर जो है वो हाइपोडर्मिस प्रेजेंट होती है और फिर एंडोडर्मिस प्रेजेंट होती है। यहाँ पे क्या होता है? स्टेम जो है वो डाइकॉट में नैरो कॉर्टेक्स देखने को मिलता है और मोनोकॉट में कॉर्टेक्स जो होता है वो अनडिफरेंशिएटेड होता है। यहाँ पे कॉर्टेक्स जो है वो रूट में जो है वो वाइट कॉर्टेक्स देखने को मिलता है। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम एपिडर्मल रीजन के बाद जो है वो सीधे हमको जो है वो कॉर्टिकल रीजन देखने को मिलता है। पेरिसाइकिल की अगर बात की जाए तो स्टेम में जो है वो पेरिसाइकिल जो है वो कई लेयर्स की होती है। स्क्लेरेंकाइमेटस हो सकती है और प्लेरेंकाइमेटस सेल्स की बनी होती है। यहाँ पे सिंगल लेयर पेरेंकाइमेटस पेरिसाइकिल देखने को मिलती है रूट्स में। वैस्कुलर बंडल की अगर बात किया जाए तो स्टेम में जो वैस्कुलर बंडल होते हैं कॉन्जॉइंट और कोलेटरल टाइप होते हैं। कॉन्जॉइंट का मतलब क्या है? मैंने बताया आपको अभी कि कॉन्जॉइंट का मतलब जाइलम और फ्लोएम जो है वो साथ साथ प्रेजेंट होंगे और कोलेटरल का मतलब क्या है कि जाइलम और फ्लोएम जो है वो दोनों एक ही रेडियस में प्रेजेंट होंगे। जाइलम की अगर बात की जाए तो जाइलम यहाँ पे एंडार कंडीशन में स्टेम में देखने को मिलता है और रूट्स में जो है वो जाइलम हमको एक्सार कंडीशन में देखने को मिलता है। थैंक यू।